मुबारक हो, मुबारक हो खाला, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बहन, रुखसार बहन मुबारक हो, मुबारक हो रुखसार बहन, मुबारक हो मुबारक हो। मुबारक हो। मेरा रास्ता क्यों रोका? हटो, मुझे बहुत काम है। अच्छा काम है? ये तो बहुत बेहतरीन बात है काम होना, क्योंकि अगर इंसान काम नहीं करेगा तो आराम करेगा, आराम करेगा तो रात को नहीं सोएगा, रात को नहीं सोएगा तो बाहर टहलेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाए तो चोट लग जाएगी तो टंगे खा। अल्लाह आपके पैर सलामत रहे। अच्छा ठीक है, आप ना काम कीजिए, लेकिन ये शीर कोरमा जरूर खाइएगा। पापुनी लड़की, ये शीर कोरमा किस खुशी में? खाला को सोना मिला है, उनकी नाम की पर्ची निकली है। माशाल्लाह, सच्ची? अरे वाह! माशाल्लाह, माशाल्लाह! अरे वाह, आप सोना जीत गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह! आज तो जश्न होना चाहिए। आज मैं बिरयानी खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, शीर कोरमा खाऊंगा। आपके नाम की पर्ची निकल गई, आपको सारा सोना मिल गया। मतलब शहजादी ने आपके नाम की पर्ची निकाल दी? जी। आपको सारा सोना मिल गया? जी। सारे इंतजामात हो गए ना? इन भिखारियों को हमारे हिस्से का सोना नहीं मिलना चाहिए। आप फिक्र ना करें आका, इन भिखारियों में हमारे भी आदमी हैं। मुझे तो आका के आदमियों में से किसी एक को जिताना था ताकि सारा सोना आका को मिल जाए, पर मैं दरबार में था ही नहीं। आज आका पक्का मेरी धुलाई करेंगे। आपको आपकी जीत मुबारक हो। शुक्रिया। और मुझे मेरी पिटाई। क्या? जी, शीर कोरमा खा लेता हूँ। हाँ। आका के गुस्से का ख्याल मुझे परेशान जरूर कर रहा है, पर पता नहीं क्यों अलादीन की अम्मी की मुस्कुराहट के आगे वो परेशानी फीकी पड़ गई है। अली साहब का कहना है कि गुस्सा इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। माना कि हम शहजादी से कुछ महीने बड़े लगते हैं, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना होगा। आज पते की बात देखी आपने? आज जब शहजादी ने उस बावर्ची के नाम की पर्ची निकाली तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हल्का ही सही, लेकिन वो हमें भी देखकर मुस्कुराई। तो मतलब ये हुआ कि शहजादी को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए जितना जरूरी सोना है, उतना ही जरूरी शहजादी का खुश होना है। अली और शहजादी कभी कभार जब हम दोनों के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ा तरस आता है दोनों पर। अब
दोनों को ये लग रहा है कि हमारा शहजादी के करीब होने का मकसद उनसे मोहब्बत है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारा असली मकसद सोना पाना और शहजादी को उस सोना पाने के लिए इस्तेमाल करना है। और इन दोनों मामलों में अली हमारी मदद कर रहा है। या अल्लाह, बेचारी शहजादी बड़ा अकेला महसूस करती हूँ अपने प्यारे अब्बा हुजूर के बगैर। पर आप हम पर यकीन रखिए शहजादी, हम आपको बहुत जल्द आपके अब्बा हुजूर के पास भेजेंगे, लेकिन आपका इस्तेमाल और हमारा मकसद होने के बाद। गुलबदन और उसकी बीवी, उसके अम्मी अब्बू और जफर, इन सब के खत मिल चुके हैं, पर उन सब खतों की लिखावट आका को मिले उस खत की लिखाई से नहीं मिलते। अभी जिनू और नक्शड़ी का खत आना बाकी है। पर आका, जिनी मेरी अब तक जिनू का खत लेकर क्यों नहीं आई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आका कि आप शहजादी का खत अब तक लेकर क्यों नहीं आ पाए। वो भी हमारे शक के दायरे में है आका। मैंने कोशिश की थी अंगूठी छाप, मैं कामयाब नहीं हुआ। सच में कोशिश की थी ना आका? चिनी मिनी, जिनी मिनी, हमें जीनू की लिखावट की जरूरत है, किसी की बनाई हुई इन बचकानी तस्वीरों की नहीं। ये लो। ये बचकानी तस्वीरें ही उसकी लिखाई है। उसे उसे लिखना पढ़ना नहीं आता। ये दुनिया का सबसे ताकतवर चीज। उसे पढ़ना लिखना भले ही ना आता हो, पर अपनी बात कहना खूब आता है। या अल्लाह, मैं ये बात कैसे भूल गया। जिनी मिनी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से। आका रुकिए। कुछ अजनबी कुछ अपना सा, कुछ सच कुछ सपना सा, कुछ जाना अनजाना सा, कैसा मेरा यार है नाज। ये नाज कौन है आका? नाज ही नक्शड़ी है, अंगूठी छाप। ओह, आका, मैं आपको बता रहा हूं कि शहजादी आपको फंसाना चाहती है। मुसीबत की दुकान, ये देखो, हमें शहजादी का खत मिल गया है। अरे हाँ, तो देखो चाचा, देखो।
दोनों खतों की लिखावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब हमने जिस जिस पर शक किया वो सब बेकार गया। ओ तजुर्बेकार चाचा, अभी ये सोचो कि वो खत आका को किसने भेजा था। कसम सोने की अशरफियों की हमारी जान पे बनाई है। और ये सोने की मुर्गी गाना गुनगुना रही है। देखना बेगम, ये मुर्गी सोने की चोंच मारकर भाग जाएगी। अरे नाज़नीन जाने दे तब ना। चलो पता करते हैं सोना कहाँ है। चलो चलो। अल्लाह घोट के आप लोग अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। मैंने शीर कोरमा बनाया है। शीर कोरमा? तुम्हारे जाने की खुशी में? मैं कहाँ जा रही हूँ? मतलब तुम नहीं जा रही हो? आप चाहते हैं कि मैं कहीं चली जाऊँ? फिलहाल तो मैं शीर कोरमा चाहता हूँ। रुखसार, इतना सोना मिलने के बावजूद तुम यही काम करोगी? जी, इन्हें इतना सोना मिला होता ना तो ये काम क्या अपने शौहर को, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी छोड़कर चली जाती। आप नहीं, ऐसा तो मोहल्ले के लोग किसी मोटी लालची औरत के बारे में कह रहे थे। कौन मोटी लालची औरत? हमारे मोहल्ले में इन दोनों खूबियों की बस एक ही मल्लिका है। भाईजान, गलत बात। भाभी के बारे में ऐसा मत कहिए। सच ना कहूँ? हमारे लिए इस वक्त यही बेहतर होगा कि तुम कुछ मत कहो। रुखसार मेरी बहन नाज़नीन बहुत खुश है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। लाओ सोना मुझे। कसम सोने की अशरफियों की, मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो वो सोना मैं अपने पास महफूज रख सकती हूँ। दूसरों की खुशियों पर हाय लगाने वाले लालची लुटेरे। हाँ, आप दोनों नहीं, ऐसे लोगों से सोने को बचाना है ना, इसलिए मैंने उसे महफूज जगह पर रखवा दिया है। अच्छा, अब यानी तुम यहीं रह रही हो? जी। सोना भी तुम्हारे पास नहीं है? नहीं। हाँ, यानी कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा। तुम गरीब, ये मोटी और मैं कमसिन। तुम कमसिन दोनों की जलालत तो चलती रहेगी। मैं जाकर ये शीर कुरमा कुल्लू को दे आती हूँ। भाईजान, भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ। बहन, शीर कोरमा गरीब आदमी, छोटी सोच। शीर कुरमा छोड़ो, सोने के बारे में सोचो। हम रुखसार का पीछा करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सोना कहाँ रखा है। या अल्लाह, कोशिश इंसान के हाथ है, कामयाबी तेरे हाथ। मैं नहीं जानता कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, पर इतना जानता हूँ कि मैंने कोशिश की है। अपनी अम्मी के काम आने की कोशिश, जफ़र को सज़ा देने की कोशिश, जीनू को वापस लाने की कोशिश कर चुका। अब भरोसा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि किसी को मेरा राज पता है या नहीं, पर भरोसा है कि जो होगा तेरी मर्जी से होगा, और तेरी मर्जी।
या अल्लाह, ये सोना तो अम्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। अल्लाह करे आप रोज सोना जीते खाला। ऐसा हुआ तो मैं रोज तुम लोगों को सोना बांटने आऊंगी। खत्म। चाची जान, आप इस उम्र में इतना काम करती हैं, अम्मी अब्बू के ताने सुनती हैं, थोड़ा तो सोना रख लेना चाहिए था ना आपको अपने लिए। मुझे जीने के लिए सोने की नहीं, अपने अलादीन और अलादीन के अब्बू की यादों की जरूरत, जो पहले से ही मेरे पास है। और रही बात काम की, तो काम करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। चाची जान, आपको पता है, आपको जितना फक्र भाई मेरे भाई अलादीन और चाचा जान पर है ना, उतना ही उनको भी आप पर होगा। और मुझे भी तो है ना आप पर फक्र। मेरी चाची जान। गुल्लू ठीक कह रहा था। अम्मी, मुझे आप पर बहुत फक्र है। या अल्लाह, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ और कर पाऊं, इसके लिए मुझे ताकत दीजिए। गुल्लू मेरे भाई, बस इसी तरह मेरी अम्मी का ख्याल रखना। कौन है बदतमीज? बुलबुल चाचा। अरे कौन है बदतमीज? बुलबुल चाचा। अरे मदद तो करता जा। बुलबुल चाचा ने मेरी जान बचाई थी। मैं अचानक उनके सामने आ गया तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। शायद सबके सामने मेरा नाम बोल पड़े। ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जीने के लिए सोने की नहीं, अपने अलादीन और अलादीन के अब्बू की यादों की जरूरत है। मेरी चाची जान। कौन है बदतमीज? बुलबुल चाचा। आज तो उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन उनसे बहुत जल्द मिलना होगा। खत भेजने वाले को कैसे पकड़े? कैसे? ओ चाचा, मुझे कोसने के नए नए तरीके तो तुम कैसी चुटकियों में निकाल लेते हो। दुश्मन को पकड़ने का तरीका सोचने में तुम्हारी जान जा रही है। आका, ये क्या हो रहा है आका? आका, इतनी आंधी कहां से आई? जुमरू, संभालो जुमरू अपने आप को।
ठीक हो ना? आका! आका! आका? भाईजान! मालिक! आका! आका! भाईजान! आका! आका! जिनी मिनी, आका आका मत कहो। किसी ने भी तुम्हें आका कहते हुए सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाईजान। भाईजान ठीक है, पर भाईजान कहाँ है? अली भाईजान! अली भाईजान! अली भाईजान! पता नहीं भाईजान कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। मालिक कहाँ है? अपने 1500 साल के तजुर्बे में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वो सब ठीक है, बातें बाद में, पहले भाईजान को बाहर जाने चलो 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 चलो। मुसीबत सर पर आ चुकी है, अब उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे मालिक गायब हुए हैं, हम उन्हें ढूंढने में अपना जी जान लगा देंगे। तुम जिनों के पीछे जाओगी और तुम महल का कोना कोना तलाशो, एक भी कोना मत छोड़ना। और मैं सफर के पीछे जाऊंगा, हमारे मालिक गायब हुए हैं, ठीक है? ढूंढो। मालिक? मतलब अली गायब हो गया? ये मैं यहाँ कैसे, वो भी जादुई कालीन पे? तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। मैं खिचड़ी, वो पापड़, करारा जी, मेरा मतलब है सारा जी इतनी परेशान है। उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या करूं? हाँ, मेरी चांद सी सारा जी के लिए मैं चांद सी बालियां ले जाता हूं। माशाल्लाह। हट परे हट। मोहतरमा, कसम सोने की अशरफियों की। सुना वही सारा सोना किसे दे आई? सोना मेरा था भाभी, मैं जिसको चाहूँ दे सकती हूँ।
बहुत अच्छे। हमारे टुकड़ों पे जीने वाली इतनी अकड़। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलती, रात दिन मेहनत करती हूँ। ओ मर गया बेगम मेरी कमर। ये मर रहे हैं, इनकी कमर टूट रही है। और नाज़नीन ने सोचा था मेरी बहन रुखसार के हाथ ढेर सारा सोना लगा है, कुछ सोना उस नीम हकीम के मुंह पे दे मारेगी और इनकी कमर ठीक करवा लेगी। लेकिन ये तो मैंने सोचा ना, तुमने नहीं। वक्त कुल्लू के अम्मी अब्बू, मेरा बस चले तो मैं अली के साथ इन्हें भी बगदाद से रफा दफा कर दूं और अलादीन की अम्मी की मदद कर दूं। ये झाड़ू की सीख सी कमर मुड़ती है तो मुड़ जाए, टूटती है तो टूट जाए, या खत्म होते हैं तो हो जाए। कमर दर्द? तो फिर ये लो, दर्द से टूट रही है कमर, ले मार। एकदम ताजा ताजा। जलालत की भी एक हद होती है। खा लो खा लो। वाह, कमर दर्द में इतनी तेज दौड़। या अल्लाह, ऐसा कमर दर्द सबको दे। फिर वही बात, अलादीन की अम्मी खुश तो मैं भी खुश। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि जिसे देखो अलादीन की अम्मी को परेशान करता है, वो चाहे गुल्लू के लुच्चे अम्मी अब्बू हो या फिर अली। अली अली अपने काम से गद्दारी करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेझुका हो, चुपचाप खड़े रहो ना। ये गुर्रा क्या रहे हो? अर्ज किया है, मैं जाता हूं आगे, वो आते हैं पीछे। है राज क्या है नकाबों के नीचे, ना बोलते हैं ना गाते हैं। अल्लाह, ये तो नजरें भी नहीं मिलाते हैं। मर क्या ये आवाज? नकाब हटाओ, नकाब हटाओ। अच्छा तुम मरन या अल्लाह, आंखें हैं या उल्लू? हाँ, और इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? इतना परेशान क्यों हो गुल्लू? पहले तो अली गायब हो गया, ऊपर से तुम्हारे ये सवाल, परेशान हो चुका मैं। हटो यहाँ से। या अल्लाह, अली गायब हो गया। मुझे जल्द से जल्द शहजादी को खबर करनी पड़ेगी।
भाई 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 मतलब हाँ हुजूर, बदकिस्मती से हाँ। तुम्हारी जबान जितनी लंबी है, तुम्हारी अकल उतनी छोटी। तुमने अली के गायब होने की खबर किसी को बताई तो नहीं? हुजूर अभी तक तो नहीं। बताऊं क्या? इस बात की मालूमात किसी को नहीं होनी चाहिए। दबा हो जाओ। आदाब। आका गौर फरमाइए, पहले रेगिस्तान से सोना गायब होता है और अब अली। मुझे इन दोनों वाक्यों में जादू की बू आ रही है। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें इस मुसीबत का इंतजाम करना होगा। चाहे ये जादू हो या कोई जादू करने वाला, अगर हमारे असली मकसद के रास्ते में आया, कसम खुदा की हम उसकी जिंदगी में आग लगा देंगे। आप फिक्र ना करें आका, जादू भले ही कैसा भी हो, मेरे पास उसका तोड़ है। क्योंकि मैं इस पूरी कायनात का सबसे ताकतवर जिन आपका जिन हूं, और मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। करारा जवाब देना होगा तुम्हें, करारा। तुम हमसे कहीं सवाल कर रहे थे ना कि ये हमारा असली मकसद क्या है, हम पिछले 1 साल से किस मुहिम के पीछे पड़े हैं, हमारे लिए ये सोना इतनी अहमियत क्यों रखता है, शहजादी का यकीन, अली साहब की दोस्ती, इन सब के मायने क्या हैं? आज हम तुम्हें उन सारी बातों के जवाब देंगे। तुम्हें याद है तुमने वो जादुई दीवार खड़ी की थी रेगिस्तान में? जी। हमें वहां ले चल। जो हुक्म मेरे आका। प्यार जहर है, जिन कहर है। हो न हो, भाईजान के गायब होने में जरूर शहजादी का ही हाथ है। आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मैं उनसे साफ साफ बात। शहजादी दरवाजा खोलिए, शहजादी खुद को संभालिए, शहजादी दरवाजा खोलिए, शहजादी। अब हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। ढूंढ लेंगे? किसे ढूंढ लेंगे? आका को? शहजादी दरवाजा खोलिए। ये सब क्या हो रहा है पिद्दी? ये सब क्या हो रहा है पिद्दी? एक तो तुम और तुम्हारा वो भाई अली बिल्कुल हूबहू अलादीन जैसा दिखने वाला शक्ल लेके हम सबकी जिंदगियों में आ गया, फिर उसके बाद मनमानी करने लग गया, फिर उसके बाद गायब हो गया। हाँ, समझते क्या वो अपने आप को? अरे पर क्या? हाँ देखो, शहजादी चाहती थी कि वो यहाँ से निकल जाए, और फिर अगर उसको निकलना था यहाँ से तो वो बोल सकता था ना, ऐसे कैसे गायब हो गया, ये कैसे तरीका हो गया? हाँ, और शहजादी को लगता है कि वो कोई अब नया खेल खेल रहा है, और मुझे भी ये लगता है। मैंने शहजादी को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा है, पता नहीं अब क्या होगा। शहजादी। अगर आका को शहजादी ने अगवा कराया होता तो वो इतना गुस्सा क्यों करती? यानी इन्हें भी नहीं पता आका कहाँ है। शहजादी। चीनू, कहाँ हो तुम?
पहले आका गायब हो गए और अब चीनू कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दोनों एक साथ कैसे गायब हो गए? या अल्लाह, आका को गायब करने वाला चीनू ही तो नहीं? हाँ। और अम्मी, फिर अली अचानक से गायब हो गया। गायब? वही 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 वही। झूठे मक्कार और चोर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मेरा मतलब था कि वो कहते हैं ना, झूठ नहीं कहना चाहिए, है ना अब्बा हुजूर? अब्बा हुजूर बहुत अच्छे। ओ धोखाधड़ी की बोरी, सुना बहू ने क्या कहा? बैरी नहीं हूं मैं, चिपकली की कटी दुम। नाज़नीन ये सोच रही है कि आखिर वो अली गायब हुआ तो कैसे? क्या अली गायब हो गया? हाँ चाची जान। अरे गुल्लू, गायब नहीं हुआ होगा, भाग गया होगा। शक्ल नहीं देखी उसकी? ऐसी शक्ल वाले होते ही भगौड़े, चोर, खूनी। भाभी, अगर सूरत से सीरत का पता चलता तो यहाँ बैठे कई लोगों को दुनिया डंडों से मारती। अली गायब हुआ कैसे? कहीं उसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? चाची जान, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वही तो नाज़नीन जानना चाहती है रुखसार। उस अली को कोई अगवा कर ले, कैद कर ले, या उसके साथ कुछ भी हो जाए, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं माँ हूं। और बेटे के दूर होने से माँ को कितनी तकलीफ होती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अली जैसा भी है तो किसी का बेटा। जब उसकी अम्मी को उसके गायब होने की खबर मिलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? भाभी, आप ही बताइए कि गुल्लू अगर अचानक गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? गुल्लू, हाय मेरे बच्चे। अम्मी, अम्मी मैं यही हूँ ना, मैं यही हूँ। रुखसार, तेरे मुंह में मट्टी पड़े, धूल गिरे तेरे मुंह में। अली की अम्मी यहाँ होती तो आपको यही दुआ देती। जफर पर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन असली मुसीबत की जड़ ये जिन है। कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को लगता है किसी ने यहाँ पर कोई जादुई दीवार खड़ी कर रखी है, जिसे तोड़ पाना या उस तरफ जाना नामुमकिन है, सिवाय जिनों और सफर के। यानी ये जादुई दीवार सफर ने जिनों से बनवाई है, लेकिन इस दीवार की उस तरफ क्या है जो वो पूरी दुनिया से छुपा रहा है? कहीं आका भी वही तो नहीं? सफर
गुस्से से नहीं, होशियारी से काम लेने का वक्त है। इससे पहले कि जिन्नू को मेरे यहाँ होने का एहसास हो, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जिन्हें मिनी और चाचा को भी ये सब बताना है। आका, आप फिक्र मत कीजिए, आप डोली आपको बचाने जरूर आएगी। लाडले, मैं तुझे अपने सीने के सारे अरमान दूंगा। बुलबुल चाचा, मेरा मतलब है भतीजे। बेटे की धूप, जंगल में मोर नाचा, मिल गए बुलबुल चाचा। मुझे यकीन नहीं हो रहा बुलबुल चाचा कि आप ही हैं। आपको पता है चाचा, उस दिन दरगाह के पास मैंने आपको देखा था। मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोग थे कि मैं आपके पास आ नहीं पाया। और आपको पता है, शांत शांत। अरे लाडले, अपनी जबान के घोड़े को आराम के पेड़ से बांध और इधर चल। आजा आजा। इंसान की उम्र साल नहीं उसके तजुर्बे बताते। और पिछले 1 साल में तू कितना बदल गया लाडले। तेरी चाल ढाल, तेरी आंखें, तू बड़ा हो गया लाडले। तू सचमुच बड़ा हो गया। जब सामने एक ही रास्ता हो तो उसी रास्ते पे चलना पड़ता है बुलबुल चाचा। ये सब छोड़िए और अब मुझे ये बताइए, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? पहले तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे किसी जादुई ताकत ने यहाँ अगवा कर लिया है। जादुई ताकत या जादुई कालीन से? बुलबुल चाचा, आप? हाँ लाडले। हाँ लाडले, मैं तुझे धमकी वाले खत भेजने वाला और जादुई कालीन से अगवा करने वाला मैं तो हूं। बुलबुल चाचा, आप? हाँ लाडले, मैं तुझे धमकी वाले खत भेजने वाला और जादुई कालीन से अगवा करने वाला मैं तो हूं। मुझे गायब आपने करवाया? हाँ वो ऐसा है ना कि पर कैसे? अरे वो क्या है कि और क्यों? अरे लाडले, तेरे सवाल ना हुए किसी हसीना की उड़ती हुई जुल्फें हो गई, कभी उधर से इधर कभी इधर से उधर। अरे इन्हें मेरे जवाबों की कंघी से संभलने का मौका तो दे। 1 बरस पहले बगदाद से मेरा सीधा साधा अलादीन गया था और वापस चालाक और एक होशियार सौदागर अली आया है। ये सब बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने बात की तह तक जाने के लिए ये सब किया। लेकिन बुलबुल चाचा, मैं ही आपका लाडला अलादीन। नाम तो सुना होगा, लेकिन फिर भी आपको साबित करने के लिए मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। अरे लाडले, तुझे गले लगा लिया, सब साबित हो गया। पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू अलादीन से अली बना कैसे। बैठिए, मैं बताता हूं। आपसे, अम्मी अब्बू से, अपने मुल्क से मैं जितनी मोहब्बत करता हूं उससे कई ज्यादा नफरत मैं खुद से करने लगा था। क्योंकि औरों की तरह मुझे भी लगता था कि मैंने ही बादशाह सलामत का कत्ल किया है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त नक्चड़ी के अब्बू का, एक नेक इंसान का।
फिर मुझे अंगूठी छाप, वो अंगूठी का चिन्ह वो मिला। वो अंगूठी का चिन्ह, वो कमीना, वो शैतान की औलाद जिसने हम सब पे जुल्म किए थे। हाँ बुलबुल चाचा, और उसे कमीना बनाने वाला वो जफर था। लेकिन अब वो मेरे साथ है और वो बिल्कुल बदल गया है, और उसी ने मुझे जफर की सारी साजिशों के बारे में भी बताया था। उस जफर की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कातिल समझते हैं, मेरी अम्मी को कातिल की अम्मी कहते हैं। मैं जफर से बदला लूंगा, वो भी जम कर लूंगा। और ये काम मैं अलादीन बनकर नहीं कर सकता। लेकिन लाडले, तेरी इस मुहिम में तेरे साथ और कौन है? और तूने जफर को यकीन कैसे दिला दिया कि तू अलादीन नहीं अली है? मेरे दिमाग पर जमी उलझनों की धूल पर अपनी सच्चाई की फूंक मार लाडले, फूंक मार। तो सुनिए, अली नाम में क्या रखा है? दीवार टूट गई, हड्डियां मिल गई, अब उम्मीद है कि आपका शक भी खत्म हो गया होगा। ये खवातीन आपकी गुनहगार है, इसलिए इन्हें सजा भी आपकी नजरों के सामने मिलेगी। इन्हें 100 कोड़े लगाए जाएं। अखबार में जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं और बस हमें एक मौका दें आपकी खातिरदारी करने का। और इस तरह मैं अलादीन से अली बन गया। लाडले, मुझे तो एक भी जिन के होने का यकीन नहीं था, और यहाँ 3 आ गए। खैर, तेरी हिम्मत और काबिलियत के पहाड़ पर मेरी यकीन की बर्फ कभी नहीं पिघल सकती। मुझे पता है तू जो करेगा ठीक करेगा अलादीन, बिल्कुल ठीक करेगा। बुलबुल चाचा, अलादीन नहीं, अली सबसे रईस सौदागर अली, बगदाद के वजीर आला का नया पक्का दोस्त, जो अपने दोस्त को उसके हर गुनाहों की सजा देगा, नए भी और पुराने भी। उस सफर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, अब मैं उससे छीनूंगा। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। माफ कीजिएगा आका, लगता है हम गलत जगह आ गए। यहाँ धूप की मार, जमीन बेशुमार, गाया बहार सब है, लेकिन सोन मीनार नहीं दिख रही। खास चीजों को देखने के लिए खास नजर होनी बहुत जरूरी होती है। मतलब
चिराग के जिन, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, सोन मीनार के ताले के लिए एक जादुई चाबी बना दो। जो हुक्म मेरे आका। प्यार जहर है, जिन कहर है। सोन मीनार को देखने की सब में है बेताबी, जिसके बिना वो किसी को ना देखे। बन जाए ऐसी चाबी। ये लीजिए आका। चट्टान टूट सकती है, हौसले टूट सकते हैं, अखरोट टूट सकता है, लेकिन मेरे जादू का तोड़ नहीं। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इस जादुई चाबी के बिना वो सोन मीनार तक नहीं पहुंच सकता। बेहतरीन, शुक्रिया। लेकिन अफसोस चिराग के जिन, इस दुनिया में बुरी नजर वाले बहुत हैं, और हम ये नहीं चाहते कि उन लोगों की बुरी और मनहूस नजर हमारे सोन मीनार तक पहुंचे। बस इसलिए तुम एक और काम करो। क्या? इस सोन मीनार के ताले की चाबी में कुछ ऐसा कर दो कि बस ये हमारे हाथों से खुले और हम उस सोन मीनार तक पहुंच पाए। जो हुक्म मेरे आका। ना आदिल से, ना सुलेमान से, ना हारून से सोन मीनार खुले, सिर्फ आका के खून से। खून से? यानी आका को अपना खून बहाना पड़ेगा। चिराग के जिन, ये है हमारा सबसे बड़ा ख्वाब। और उसके पूरे होते ही और हम अपने असली मकसद तक पहुंच जाएंगे, और हम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो जाएंगे। और फिर ये कायनात
और इस कायनात को बनाने वाला हमें झुककर सलाम करेगा। इसकी बदौलत रोज शाही खाने का पका खाना खा खा के मैं पक गया था और घर का खाना खाने के लिए मैं तरस गया था। वैसे एक बात बताइए बुलबुल चाचा, आपको जादुई कालीन के बारे में किसने बताया? उमर ने। अब्बू, और उसने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी और उमर की जिंदगी की मटकी को जालसाजी की ठोकर से टुकड़े टुकड़े कर देने वाला कोई और नहीं, जफर है। जीनू का असली आका तू है, लेकिन जफर ने उसे तुझसे चुराया और खुद आका बन गया। मुझे उमर ने इस जादुई कालीन के बारे में भी बताया था और कहा था कि जफर इस जादुई कालीन को ढूंढते हुए तेरे घर तक पहुंचे, उससे पहले मैं इसे ढूंढ लूं और अपने पास रख लूं। और मैंने वही किया, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन तुम वापस आओ। लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तो किस्मत का खेल था। मैं अब्बू से इतनी बार मिला, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे अब्बू हैं। और जब पता चला तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए। लाडले, तेरे अब्बू जहां भी है तुझे देख रहे हैं और तेरे अब्बू को तुझ पर बहुत नाज है। लाडले, जफर ने मुझ पर और मेरे अब्बू पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें दुनिया की नजरों में गद्दार बना दिया और मुझे बादशाह सलामत का कातिल। उसने मेरी अम्मी की जिंदगी में लिखी खुशियों को मिटा दिया और अब जिन्नू और नक्चड़ी को अपनी शैतानी खेल का मोहरा बनाकर पूरे बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। उस पर मेरे अपनों के लाख आंसू उधार हैं। मैं उसे इन आंसुओं में डुबा दूंगा, उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। मैं तेरे साथ हूं लाडले। इससे बुलबुल चाचा, कालीन के बारे में आपको कैसे पता चला ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन ये कालीन सिर्फ मेरी और जिन्नू की आवाज सुनती है, तो फिर आपका हुक्म कैसे मान ली? मैं आप क्या बताऊं कि मेरी आवाज की चाशनी से दूर न रह सका और गुलाब जामुन की तरह इसमें डूब गया। बुलबुल चाचा, लाडले, मैंने एक इजाद की है। तो किसी की भी आवाज को सुनकर उसके नमूने को अपने पास रख लेती है और जब उस आवाज की जरूरत पड़ती है वो उसे निकाल सकती है। और लाडले, इसी में तुम्हारी आवाज भी थी। मतलब तुम मेरे पास हो न हो, तुम्हारी आवाज हमेशा मेरे पास रहेगी। क्या? हाँ, उसी की मदद से तो मैं कालीन को हुक्म दे पा रहा हूं। काफी बड़ी इजाद है, कभी घर आना तो तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है बुलबुल चाचा, दिखा दीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताइए कि वो क्या है?
या अल्लाह, बंदे को खबर दे तो साथ में सब्र भी दे। अंगूठी छाप और जिनी मिनी आए तो हम उन्हें ये खबर दें। मेरे पास एक खबर है। मेरे पास एक खबर है। मेरे पास खबर अच्छा अच्छा अच्छा, हम तीनों के पास कुछ खबर है। ये बुजुर्ग है। पहले तुम बोलो। नहीं जुमरू, तुम नौकर हो, इसलिए पहले हम ही बोलेंगे। शहजादी यास्मीन ने आका को गायब नहीं किया, बल्कि वो तो आका के गायब हो जाने से आग बबूला हो रही हैं। हमारे 1500 साल के तजुर्बे के हिसाब से शहजादी यास्मीन का आका को गायब करने में कोई हाथ नहीं है। तुम्हारी जासूसी तो नाकामयाब होगी चचा, लेकिन मैं जानता हूं कि आका के अगवा होने के पीछे कौन है। पीछे कौन है? जीनू और जफर। जीनू? हाँ, जीनू। तुम दोनों ने जीनू का नाम लिया है। इसका मतलब आका को गायब करने में जरूर वो गोल मटोल तरबूज जीनू का हाथ है। जिन कोई भी काम अपने आका की मर्जी के बिना नहीं करता है। जीनू शामिल है तो मतलब सफर शामिल है, और मैंने उन दोनों को रेगिस्तान में गायब होते हुए देखा है। रेगिस्तान में गायब? जो खुद को गायब कर सकता है उसने जरूर आका को भी गायब किया होगा। अरे लाडले, उसे मत छूना। जफर का खेल तेरी सोच से बहुत खतरनाक है लाडले। वहां देखो, देख कुछ दिख रहा है। दिखा, इस पर चढ़ जा, चट्टान पे चढ़ जा। गौर से देख, तेरी नजरों का जाल एक जगह जाके अटक जाएगा। जफर अक्सर अकेला इस जगह रेगिस्तान पे आता है, और अभी जहां पर तू देख रहा है उस जगह के आगे जाते ही वो गायब हो जाता है। पर बुलबुल चाचा, आपको ये सब कैसे पता? लाडले, मैं काफी वक्त से उस पर नजर रख रहा हूं। एक बात और, वो जिस जगह पर जाके गायब हो जाता है वहां कोई और नहीं जा सकता। वो समझ ले कि किसी ने वहां पर एक जादुई दीवार खड़ी कर दी है। जादुई दीवार? लेकिन बुलबुल चाचा, उस दीवार की दूसरी तरफ ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि ये जो भी है तो बगदाद के लिए बहुत बुरी खबर है लाडले। इससे पहले कि हमारे मुल्क की हवा में इस नई मुसीबत का जहर घुले, तू उसे रोक दे लाडले, रोक दे। रोक तो मैं लूंगा बुलबुल चाचा, लेकिन उससे पहले मैं ये तो पता कर लूं कि उस जादुई दीवार के आगे हमारा दुश्मन कौन है।